अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। तासीन मीम, ये स्पष्ट किताब की आयतें हैं। ए नबी, शायद तुम इस गम में अपनी जान खो दोगे कि ये लोग ईमान नहीं लाते। हम चाहें तो आसमान से ऐसी निशानी उतार सकते हैं कि इनकी गर्दनें उसके आगे झुक जाएं। इन लोगों के पास रहमान की ओर से जो नई नसीहत भी आती है, ये उससे मुंह मोड़ लेते हैं। अब जबकि ये झुठला चुके हैं, जल्द ही इनको उस चीज की वास्तविकता का विभिन्न ढंग से ज्ञान हो जाएगा जिसका ये मजाक उड़ाते रहे हैं। और क्या इन्होंने कभी जमीन पर निगाह नहीं डाली कि हमने कितनी बड़ी मात्रा में हर तरह की अच्छी वनस्पति उसमें पैदा की है। यकीनन इसमें एक निशानी है, मगर इनमें से ज्यादातर मानने वाले नहीं। और वास्तविकता ये है कि तेरा रब प्रभुत्वशाली भी है और दयावान भी। इन्हें उस समय का हाल सुनाओ जबकि तुम्हारे रब ने मूसा को पुकारा, जालिम कौमों के पास जा, फिरौन की कौम वालों के पास, क्या वे नहीं डरते? उसने निवेदन किया, ऐ मेरे रब, मुझे डर है कि वे मुझे झुठला देंगे। मेरा सीना घुटता है और मेरी जबान नहीं चलती। आप हारून की ओर रिसालत यानी पैगंबरी भेजें, और मुझ पर उनके यहां एक अपराध का आरोप भी है, इसलिए मैं डरता हूं कि वे मुझे मार डालेंगे। कहा, हरगिज नहीं, तुम दोनों जाओ हमारी निशानियां लेकर, हम तुम्हारे साथ सब कुछ सुनते रहेंगे। फिरौन के पास जाओ और उससे कहो, हमको सारे जहान के रब ने इसलिए भेजा है कि तू इस्राएल की संतान को हमारे साथ जाने दे। फिरौन ने कहा, क्या हमने तुझको अपने यहां बच्चा सा नहीं पाला था? तूने अपनी उम्र के कई साल हमारे यहां बिताए, और इसके बाद कर गया जो कुछ कर गया, तू बड़ा कृतघ्न आदमी है। मूसा ने जवाब दिया, उस समय वो काम मैंने अनजाने में कर दिया था, फिर मैं तुम्हारे डर से भाग गया। इसके बाद मेरे रब ने मुझे निर्णय शक्ति प्रदान की और मुझे रसूलों में शामिल कर लिया। रहा तेरा उपकार जो तूने मुझ पर जताया है, तो उसकी वास्तविकता ये है कि तूने इस्राएल की संतान को दास बना लिया था। फिरौन ने कहा, और ये सारे जहान का रब क्या होता है? मूसा ने जवाब दिया, आसमानों और जमीन का रब, और उन सब चीजों का रब जो आसमान और जमीन के बीच हैं, अगर तुम विश्वास करने वाले हो। फिरौन ने अपने आसपास के लोगों से कहा, सुनते हो? मूसा ने कहा, तुम्हारा रब भी और तुम्हारे उन बाप दादाओं का रब भी जो गुजर चुके हैं। फिरौन ने उपस्थित लोगों से कहा, तुम्हारे ये रसूल साहब जो तुम्हारी ओर भेजे गए हैं, बिल्कुल ही पागल मालूम होते हैं। मूसा ने कहा, पूरब और पश्चिम और जो कुछ इनके बीच है, सबका रब, अगर आप लोग कुछ बुद्धि रखते हैं। फिरौन ने कहा, अगर तूने मेरे सिवा किसी और को पूज्य माना, तो तुझे भी उन लोगों में शामिल कर दूंगा जो जेलों में पड़े सड़ रहे हैं। मूसा ने कहा, यद्यपि मैं ले आऊं तेरे सामने एक स्पष्ट चीज भी। फिरौन ने कहा, अच्छा तो ले आ, अगर तू सच्चा है। उसकी जबान से ये बात निकलते ही मूसा ने अपनी लाठी यानी असा फेंकी, और अचानक वो एक प्रत्यक्ष अजगर था। फिर उसने अपना हाथ बगल से खींचा और वो सब देखने वालों के सामने चमक रहा था। फिरौन अपने आसपास के सरदारों से बोला, ये व्यक्ति यकीनन एक कुशल जादूगर है, चाहता है कि अपने जादू के जोर से तुमको तुम्हारे देश से निकाल दे। अब बताओ तुम क्या आदेश देते हो? उन्होंने कहा, उसे और उसके भाई को रोक लीजिए और शहरों में हर कार्य भेज दीजिए कि हर कुशल जादूगर को आपके पास ले आएं। अतएव एक दिन निश्चित समय पर
जादूगर इकट्ठे कर लिए गए और लोगों से कहा गया, तुम जनसभा में चलोगे? शायद कि हम जादूगरों के धर्म ही पर रह जाएं अगर वे विजयी हुए। जब जादूगर मैदान में आए तो उन्होंने फिरौन से कहा, हमें इनाम तो मिलेगा अगर हम विजयी हुए? उसने कहा, हां, और तुम तो उस समय समीपवर्ती लोगों में सम्मिलित हो जाओगे। मूसा ने कहा, फेंको जो तुम्हें फेंकना है। उन्होंने तुरंत अपनी रस्सियां और लाठियां फेंक दीं और बोले, फिरौन के प्रताप से हम ही विजयी होंगे। फिर मूसा ने अपनी लाठी फेंकी तो सहसा वो उनके झूठे चमत्कारों को हड़प करती चली जा रही थी। इस पर सारे जादूगर बेकाबू होकर सजदे में गिर पड़े और बोल उठे कि मान गए हम सारे जहान के रब को, मूसा और हारून के रब को। फिरौन ने कहा, तुम मूसा की बात मान गए इससे पहले कि मैं तुम्हें इजाजत देता। अवश्य ये तुम्हारा बड़ा गुरु है जिसने तुम्हें जादू सिखाया है। अच्छा, अभी तुम्हें मालूम हुआ जाता है, मैं तुम्हारे हाथ पांव विपरीत दिशाओं से कटवाऊंगा और तुम सबको सूली पर चढ़ा दूंगा। उन्होंने जवाब दिया, कुछ परवाह नहीं, हम अपने रब के पास पहुंच जाएंगे और हमें आशा है कि हमारा रब हमारे गुनाह माफ कर देगा, क्योंकि सबसे पहले हम ईमान लाए हैं। हमने मूसा को प्रकाशना यानी वही भेजी कि रातों रात मेरे बंदों को लेकर निकल जाओ, तुम्हारा पीछा किया जाएगा। इस पर फिरौन ने सेनाएं एकत्र करने के लिए शहरों में हरकारे भेज दिए और कहला भेजा कि ये कुछ मुट्ठी भर लोग हैं और इन्होंने हमको बहुत नाराज किया है और हम एक ऐसा गिरोह हैं जिसकी नीति हर समय चौकन्ना रहना है। इस तरह हम उन्हें उनके बागों और स्रोतों और खजानों और उनके उत्तम निवास स्थानों से निकाल लाए। ये तो हुआ उनके साथ, और दूसरी ओर इस्राएल की संतान को हमने इन सब चीजों का वारिस बना दिया। सुबह होते ही ये लोग उनका पीछा करने को चल पड़े। जब दोनों गिरोहों का आमना सामना हुआ तो मूसा के साथी चिल्ला उठे कि हम तो पकड़े गए। मूसा ने कहा, हरगिज नहीं, मेरे साथ मेरा रब है, वो जरूर मेरा मार्गदर्शन करेगा। हमने मूसा को प्रकाशना यानी वही के द्वारा आदेश दिया कि मार अपनी लाठी समुद्र पर। अचानक समुद्र फट गया और उसका हर टुकड़ा एक ऊंचे पहाड़ की तरह हो गया। उसी जगह पर हम दूसरे गिरोह को भी करीब ले आए। मूसा और उन सब लोगों को जो उसके साथ थे हमने बचा लिया और दूसरों को डुबो दिया। इस घटना में एक निशानी है, मगर इन लोगों में से ज्यादातर मानने वाले नहीं हैं, और वास्तविकता ये है कि तेरा रब प्रभुत्वशाली भी है और दयावान भी। और इन्हें इब्राहिम का किस्सा सुनाओ, जबकि उसने अपने बाप और अपनी कौम वालों से पूछा था कि ये क्या चीजें हैं जिनको तुम पूजते हो। उन्होंने जवाब दिया, कुछ मूर्तियां हैं जिनकी हम पूजा करते हैं और उन्हीं की सेवा में हम लगे रहते हैं। उसने पूछा, क्या ये तुम्हारी सुनती हैं जब तुम इन्हें पुकारते हो, या ये तुम्हें कुछ लाभ या हानि पहुंचाती हैं? उन्होंने जवाब दिया, नहीं, बल्कि हमने अपने बाप दादा को ऐसा ही करते पाया है। इस पर इब्राहिम ने कहा, कभी तुमने आंखें खोलकर उन चीजों को देखा भी जिनकी बंदगी तुम और तुम्हारे पिछले बाप दादा करते रहे? मेरे तो ये सब दुश्मन हैं, सिवाय सारे जहान के एक रब के, जिसने मुझे पैदा किया, फिर वही मेरा मार्गदर्शन करता है, जो मुझे खिलाता और पिलाता है, और जब बीमार हो जाता हूं तो वही मुझे अच्छा करता है, जो मुझे मौत देगा और फिर दोबारा मुझको जीवन प्रदान करेगा,
और जिससे मैं आशा रखता हूं कि बदला दिए जाने के दिन वो मेरी खता को माफ कर देगा। इसके बाद इब्राहीम ने दुआ की, ऐ मेरे रब, मुझे निर्णय शक्ति एवं तत्वदर्शिता प्रदान कर और मुझे अच्छे लोगों के साथ मिला और बाद के आने वालों में मुझको सच्ची ख्याति प्रदान कर और मुझे नेमत भरी जन्नत के वारिसों में शामिल कर और मेरे बाप को माफ कर दे कि बेशक वो पथभ्रष्ट लोगों में से है और मुझे उस दिन रुस्वा न कर जबकि सब लोग जिंदा करके उठाए जाएंगे, जबकि न धन कोई लाभ पहुंचाएगा और न संतान, सिवाय इसके कि कोई व्यक्ति भला चंगा दिल लिए हुए अल्लाह के पास हाजिर हो। उस दिन जन्नत परहेजगारों के करीब ले आई जाएगी और दोज़ख बहके हुए लोगों के सामने खोल दी जाएगी और उनसे पूछा जाएगा कि अब कहां हैं वे जिनकी तुम अल्लाह को छोड़कर बंदगी करते थे? क्या वे तुम्हारी कुछ सहायता कर रहे हैं या खुद अपना बचाव कर सकते हैं? फिर वे पूज्य और ये बहके हुए लोग और इब्लीस की सेनाएं सब के सब उसमें ऊपर तले ढकेल दिए जाएंगे। वहां ये सब आपस में झगड़ेंगे और ये बहके हुए लोग अपने पूज्यों से कहेंगे कि अल्लाह की कसम, हम तो स्पष्ट पथभ्रष्टता में डूबे हुए थे, जबकि तुमको सारे जहान के रब की बराबरी का दर्जा दे रहे थे। और वे अपराधी लोग ही थे जिन्होंने हमको इस गुमराही में डाला। अब न हमारा कोई सिफारिशी है और न कोई घनिष्ठ मित्र। काश हमें एक बार फिर पलटने का अवसर मिल जाए तो हम ईमान वाले हों। यकीनन इसमें एक बड़ी निशानी है, मगर ज्यादातर लोग ईमान लाने वाले नहीं। और वास्तविकता ये है कि तेरा रब प्रभुत्वशाली भी है और दयावान भी। नूह के लोगों ने रसूलों को झुठलाया। याद करो जबकि उनके भाई नूह ने उनसे कहा था, क्या तुम डरते नहीं हो? मैं तुम्हारे लिए एक अमानतदार रसूल हूं, अतः तुम अल्लाह से डरो और मेरी आज्ञा का पालन करो। मैं इस काम पर तुमसे किसी पारिश्रमिक की मांग नहीं करता। मेरा पारिश्रमिक तो सारे जहान के रब के जिम्मे है, अतः तुम अल्लाह से डरो और बेखटके मेरी आज्ञा का पालन करो। उन्होंने जवाब दिया, क्या हम तुझे मान लें जबकि तेरी पैरवी अत्यंत नीच लोगों ने अपनाई है? नूह ने कहा, मैं क्या जानूं कि उनके कर्म कैसे हैं? उनका हिसाब तो मेरे रब के जिम्मे है। काश तुम कुछ चेतना से काम लो। मेरा ये काम नहीं है कि जो ईमान लाएं उनको मैं धुतकार दूं। मैं तो बस एक स्पष्ट रूप से सावधान कर देने वाला आदमी हूं। उन्होंने कहा, ऐ नूह, अगर तू बाज ना आया तो फिटकारे हुए लोगों में सम्मिलित होकर रहेगा। नूह ने दुआ की, ऐ मेरे रब, मेरी कौम ने मुझे झुठला दिया। अब मेरे और उनके बीच दो टूक फैसला कर दे और मुझे और जो ईमान वाले मेरे साथ हैं उनको बचा ले। आखिरकार हमने उसको और उसके साथियों को एक भरी हुई नाव में बचा लिया और इसके बाद बाकी लोगों को डुबो दिया। यकीनन इसमें एक निशानी है, मगर इनमें से ज्यादातर लोग मानने वाले नहीं। और वास्तविकता ये है कि तेरा रब प्रभुत्वशाली भी है और दयावान भी है। आद ने रसूलों को झुठलाया। याद करो जबकि उनके भाई हूद ने उनसे कहा था, क्या तुम डरते नहीं? मैं तुम्हारे लिए एक अमानतदार रसूल हूं, अतः तुम अल्लाह से डरो और मेरी आज्ञा का पालन करो। मैं इस काम पर तुमसे किसी बदले की मांग नहीं करता। मेरा बदला तो सारे जहान के रब के जिम्मे है। ये तुम्हारा क्या हाल है
कि हर ऊंचे स्थान पर व्यर्थ एक यादगार भवन निर्मित कर डालते हो और बड़े बड़े महलों का निर्माण करते हो, मानो तुम्हें हमेशा रहना है। और जब किसी पर हाथ डालते हो अत्यंत निर्दय अत्याचारी बनकर डालते हो। अतः तुम लोग अल्लाह से डरो और मेरी आज्ञा का पालन करो। डरो उससे जिसने वो कुछ तुम्हें दिया है जो तुम जानते हो। तुम्हें जानवर दिए, संतानें दीं, बाग दिए और स्रोत दिए। मुझे तुम्हारे बारे में एक बड़े दिन के अजाब का डर है। उन्होंने जवाब दिया, तू नसीहत कर या न कर, हमारे लिए सब समान है। ये बातें तो यूं ही होती चली आई हैं और हम अजाब में पड़ने वाले नहीं हैं। आखिरकार उन्होंने उसे जुटला दिया और हमने उनको तबाह कर दिया। यकीनन इसमें एक निशानी है, मगर इनमें से ज्यादातर लोग मानने वाले नहीं हैं। और वास्तविकता ये है कि तेरा रब प्रभुत्वशाली भी है और दयावान भी। समूद ने रसूलों को झुठलाया। याद करो जबकि उनके भाई सालेह ने उनसे कहा, क्या तुम डरते नहीं? मैं तुम्हारे लिए एक अमानतदार रसूल हूं। अतः तुम अल्लाह से डरो और मेरी आज्ञा का पालन करो। मैं इस काम पर तुमसे किसी बदले की मांग नहीं करता। मेरा बदला तो सारे जहान के रब के जिम्मे है। क्या तुम उन सब चीजों के बीच जो यहां हैं बस यूं ही निश्चिंतता पूर्वक रहने दिए जाओगे? इन बागों और स्रोतों में, इन खेतों और उद्यानों में जिनके गुच्छे रस भरे हैं, तुम पहाड़ खोद खोद कर गर्व के साथ उनमें भवनों का निर्माण करते हो। अल्लाह से डरो और मेरी आज्ञा का पालन करो। उन मर्यादाहीन लोगों की आज्ञा का पालन ना करो जो जमीन में बिगाड़ पैदा करते हैं और कोई सुधार नहीं करते। उन्होंने जवाब दिया, तू बस जादू का मारा हुआ एक आदमी है। तू हम जैसे एक इंसान के सिवा और क्या है? ला कोई निशानी अगर तू सच्चा है। सालेह ने कहा, ये ऊंटनी है, एक दिन इसके पीने का है और एक दिन तुम सबके पानी लेने का। इसको हरगिज न छेड़ना, नहीं तो एक बड़े दिन का अजाब तुमको आ लेगा। मगर उन्होंने उसकी कूंचें काट दी और आखिरकार पछताते रह गए। अजाब ने उन्हें आ लिया। यकीनन इसमें एक निशानी है, मगर इनमें से ज्यादातर मानने वाले नहीं। और वास्तविकता ये है कि तेरा रब प्रभुत्वशाली भी है और दयावान भी। लूत की कौम ने रसूलों को झुठलाया। याद करो जबकि उनके भाई लूत ने उनसे कहा था, क्या तुम डरते नहीं? मैं तुम्हारे लिए एक अमानतदार रसूल हूं। अतः तुम अल्लाह से डरो और मेरी आज्ञा का पालन करो। मैं इस काम पर तुमसे किसी बदले की मांग नहीं करता। मेरा बदला तो सारे जहान के रब के जिम्मे है। क्या तुम दुनिया वालों में से मर्दों के पास जाते हो और तुम्हारी बीवियों में तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए जो कुछ पैदा किया है उसे छोड़ देते हो? बल्कि तुम लोग तो सीमा से आगे बढ़ गए हो। उन्होंने कहा, ऐ लूत, अगर तू इन बातों से बाज ना आया तो जो लोग हमारी बस्तियों से निकाले गए हैं उनमें तू भी शामिल होकर रहेगा। उसने कहा, तुम्हारी करतूतों पर जो लोग कुढ़ रहे हैं मैं उनमें सम्मिलित हूं। ऐ पालनहार, मुझे और मेरे घर वालों को इनके दुराचरणों से बचा। आखिरकार हमने उसे और उसके सब घर वालों को बचा लिया, सिवाय एक बुढ़िया के जो पीछे रह जाने वालों में थी। फिर बाकी लोगों को हमने तबाह कर दिया और उन पर बरसाई एक बरसात, बड़ी ही बुरी वर्षा थी जो उन डराए जाने वालों पर उतरी। यकीनन इसमें एक निशानी है, मगर इनमें से ज्यादातर मानने वाले नहीं। और वास्तविकता ये है कि तेरा रब प्रभुत्वशाली भी है और दयावान भी। अल आइका वालों ने रसूलों को झुठलाया। याद करो जबकि शुएब ने उनसे कहा था,
क्या तुम डरते नहीं? मैं तुम्हारे लिए एक अमानतदार रसूल हूं, अतः तुम अल्लाह से डरो और मेरी आज्ञा का पालन करो। मैं इस काम पर तुमसे किसी बदले की मांग नहीं करता। मेरा बदला तो सारे जहान के रब के जिम्मे है। पैमाने ठीक भरो और किसी को घाटा न दो। ठीक तराजू से तौलो और लोगों को उनकी चीजें कम न दो। जमीन में बिगाड़ ना फैलाते फिरो और उस सत्ता का डर रखो जिसने तुम्हें और पिछली नस्लों को पैदा किया है। उन्होंने कहा, तू बस जादू का मारा एक आदमी है और तू कुछ नहीं है मगर एक इंसान हम ही जैसा, और हम तो तुझे बिल्कुल झूठा समझते हैं। अगर तू सच्चा है तो हम पर आसमान का कोई टुकड़ा गिरा दे। शुएब ने कहा, मेरा रब जानता है जो कुछ तुम कर रहे हो। उन्होंने उसे झुठला दिया। आखिरकार छतरी वाले दिन का अजाब उन पर आ गया और वो बड़े ही भयानक दिन का अजाब था। यकीनन इसमें एक निशानी है, मगर इनमें से ज्यादातर मानने वाले नहीं। और वास्तविकता ये है कि तेरा रब प्रभुत्वशाली भी है और दयावान भी। ये सारे जहान के रब की उतारी हुई चीज है। इसे लेकर तेरे दिल पर अमानतदार आत्मा उतरी है ताकि तू उन लोगों में सम्मिलित हो जो अल्लाह की ओर से लोगों को सावधान करने वाले हैं, स्पष्टतः अरबी भाषा में। और अगले लोगों की किताबों में भी ये मौजूद है। क्या इन मक्का वालों के लिए ये कोई निशानी नहीं है कि इसे इस्राएलियों के विद्वान जानते हैं? लेकिन इनकी हठधर्मी का हाल तो ये है कि अगर हम इसे गैर अरबी भाषी पर भी उतार दे और ये अच्छी वाणी वो इनको पढ़कर सुनाता, तब भी ये न मानते। इसी तरह हमने इस जिक्र को अपराधियों के दिलों में गुजारा है। वे इस पर ईमान नहीं लाते जब तक कि दर्दनाक अजाब न देख लें। फिर जब वो बेखबरी में उन पर आ पड़ता है, उस समय वे कहते हैं कि क्या अब हमें कुछ मोहलत मिल सकती है? तो क्या ये लोग हमारे अजाब के लिए जल्दी मचा रहे हैं? तुमने कुछ विचार किया? अगर हम इन्हें वर्षों तक सुख भोगने की मोहलत भी दे दें और फिर वही चीज इन पर आ जाए जिससे इन्हें डराया जा रहा है, तो वो जीवन सामग्री जो इनको प्राप्त है इनके किस काम आएगी? देखो, हमने कभी किसी बस्ती को इसके बिना तबाह नहीं किया कि उसके लिए सचेत करने वाले नसीहत का हक अदा करने को मौजूद थे और हम जालिम न थे। इस स्पष्ट किताब को शैतान लेकर नहीं उतरे हैं, न ये काम उनको सजता है और न वे ऐसा कर ही सकते हैं। वे तो इसके सुनने तक से दूर रखे गए हैं। अतः ए नबी, अल्लाह के साथ किसी दूसरे इलाह यानी इष्ट पूज्य को न पुकारना, वरना तुम भी सजा पाने वालों में सम्मिलित हो जाओगे। अपने निकटतम नातेदारों को डराओ और ईमान लाने वालों में से जो लोग तुम्हारे अनुयायी हों, उनके साथ विनम्रता का व्यवहार करो। लेकिन अगर वे तुम्हारी अवज्ञा करें तो उनसे कह दो कि जो कुछ तुम करते हो उसकी जिम्मेदारी से मैं बरी हूं, और उस प्रभुत्वशाली और दयावान पर भरोसा करो जो तुम्हें उस समय देख रहा होता है जब तुम उठते हो, और सजदा करने वाले लोगों में तुम्हारी गतिविधि पर निगाह रखता है। वो सब कुछ सुनने और जानने वाला है। लोगों, क्या मैं तुम्हें बताऊं कि शैतान किस पर उतरा करते हैं? वे हर जालसाज दुष्कर्मी पर उतरा करते हैं। सुनी सुनाई बातें कानों में फूंकते हैं और उनमें से ज्यादातर झूठे होते हैं। रहे कवि तो उनके पीछे बहके हुए लोग चला करते हैं। क्या तुम देखते नहीं हो कि वे प्रत्येक घाटी में भटकते हैं और ऐसी बातें कहते हैं जो करते नहीं हैं, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और जिन्होंने अच्छे कर्म किए और अल्लाह को ज्यादा याद किया। और जब उन पर जुल्म किया गया तो सिर्फ बदला ले लिया, और जुल्म करने वालों को जल्द ही मालूम हो जाएगा कि उन्हें
किस परिणाम का सामना है।